हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करियर प्रेडिक्शन नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, जो कि हमारी जो भी ज़ोडिएक साइन रह गई थी उनके लिए स्टार्ट करेंगे। आज लिखने वाले हैं एयर साइन के लिए यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए, और साथ ही साथ वाटर साइन के लिए कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के लिए। आप में से जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोज़ हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। और साथ ही फ्रेंड्स, मैं ये बता दूं कि जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करता है वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे एयर साइन से। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं एयर साइन में सबसे पहले जेमिनी मिथुन राशि के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं फर्स्ट कार्ड से कि आपका जो करियर है एट प्रेजेंट कैसा चल रहा है, और साथ ही देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके करियर के लिए क्या प्रेडिक्शन है जेमिनी मिथुन राशि के लिए। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड कहीं ना कहीं जेमिनी मिथुन राशि ये बताता है कि इस वक्त के टाइम पे फाइनेंस को लेकर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा टेंशन सा है। साथ ही साथ फाइनेंस को बहुत ही केयरफुली हैंडल कीजिए। हो सकता है कहीं कुछ लापरवाही हो रही हो फाइनेंस को लेकर। कोशिश करिए कि इस वक्त ये जो टाइम चल रहा है, जहाँ भी पैसे इन्वेस्ट करने हैं, जहाँ भी आपको मनी इन्वेस्ट करना है, कुछ भी ऐसा जो खर्च कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के करिए। ठीक है, इस वक्त बहुत सोच समझ के करिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को शायद सेविंग कैसे करना है ये समझ नहीं आ रहा, या करियर को स्टेबल कैसे करना है ये समझ नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर जितने हो सके अपने एफर्ट्स पे काम कीजिए, बट साथ ही साथ कहीं भी कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोचिए समझिए। ठीक है, क्योंकि लापरवाही हो सकती है जेमिनी मिथुन राशि, इसलिए मैंने आपको ये बोला। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स। यहाँ पर कार्ड है 4 ऑफ कप्स का, और कार्ड है यहाँ पर एम्परर का, और साथ ही है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनी मिथुन राशि, एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आपका जो फाइनेंस है वो स्लोली मूव करेगा, स्लोली ग्रो करेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। इस वक्त आपकी जो प्रायोरिटी है ना, वो आपका करियर होना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि या तो आप अपने करियर को लेकर, आप जॉब में है, बिजनेस में है, या स्टूडेंट है, कुछ बोर हो रहे हैं, किसी नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। ठीक है, बट मैं ये कहूँगी कि जो भी चीज़ आप फील कर रहे हैं, जो भी डिस्टर्बेंस आप फील कर रहे हैं, उस लेवल के एफर्ट्स भी लेकर आइए। ठीक है, केवल अपने मन के अकॉर्डिंग चलना कि मन नहीं लग रहा है, या जॉब में मन नहीं लग रहा, बिजनेस में मन नहीं लग रहा, इस तरीके से सिचुएशंस डील नहीं होंगी जेमिनी। ठीक है, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलिए। और इस वक्त आपको कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, बट मुझे दिख रहा है जेमिनी, हो सकता है कि आपके एफर्ट्स उस लेवल के ना रहे, या आप अपने एफर्ट्स में कहीं पे कमी रह जाए। ठीक है, तो इस पर फोकस कीजिए जेमिनी मिथुन राशि, क्योंकि 3 to 4 मंथ्स आपके एफर्ट्स थोड़े से सफिशिएंट मुझे नहीं दिख रहे। अगर मैं बात करूं तो अभी का जो महीना है, जो मंथ है, ये ऐसे थोड़ा सा रहने वाला है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आते आते, मतलब जो नेक्स्ट 3 मंथ्स आएंगे, जब भी आप टाइमलेस रीडिंग देखेंगे उस टाइम पर भी जो भी नेक्स्ट 3 मंथ्स होंगे, सिचुएशंस बेटर तो हो जाएंगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको अपने एफर्ट्स या तो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ करने हैं, या उनको करने का तरीका चेंज करना है। लाइक अगर आप किसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपनी सर्च को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, अपने एफर्ट्स को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, अपने डेडिकेशन लेवल को पे थोड़ा सा काम कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप में से कुछ लोग जेमिनी चाहते हैं कि सामने से अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएं, बट उसके लिए एफर्ट्स लगेंगे जो आपको करने होंगे। ठीक है, और जो लोग बिल्कुल डेडिकेशन के साथ अपने वर्क पे लगे हुए हैं,
नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको काफ़ी कुछ फ्रूटफुल देकर जाएंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कोई गवर्नमेंट जॉब के ऑफर आ सकते हैं या कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी आ सकती है। बट मैं ये देख पा रही हूँ जेमिनी कि उसे हैंडल कैसे करना है। मतलब एक होता है कि फर्स्ट पोजीशन पर आ जाना, एक होता है फर्स्ट पोजीशन को मेंटेन रखना। इस पर काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट 3 to 4 मंथ में आप काफ़ी कुछ इम्प्रूव करेंगे करियर में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कुछ लोगों के लिए स्टेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब ऑफर आने के चांसेस हैं। बिजनेस में आप जो चाहते हैं वो करिए, लेकिन मैं एक बात बोलूँगी, 3 to 4 मंथ्स में कोशिश करिए कि अपने हार्ड वर्क पे, अपने कैलिबर पे, अपनी प्लानिंग्स पे वर्क कीजिए। अभी कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिसीजन मत लीजिए। करियर अगर बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इन 3 to 4 मंथ्स में मत कीजिए। ठीक है, अभी आपको प्लान करना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपको नहीं दिख रही। ठीक है, बट वो बिजनेस में आ सकती हैं एंड देन फिर लॉस हो जाता है। ठीक है, तो अभी आपको ये 3 मंथ्स अपने आप को देने हैं खुद को प्रिपेयर करने के लिए। अभी इन्वेस्टमेंट पे मत जाइए, अभी केवल प्लानिंग के लेवल तक रखिए इसे। प्रैक्टिकली इसे 3 to 4 मंथ्स के बाद ही अप्लाई कीजिए। ठीक है, क्योंकि जेमिनी आपको फाइनेंस पे बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। जितना स्लो बढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आई एम वेरी सॉरी बट आप उतने प्रिपेयर्ड नहीं हैं जितना आप, जितनी क्यूरियसिटी से या जितना एक्साइटेड होकर आप जॉब ऑफर का, जॉब स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं या करियर की स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं, उतनी प्रिपरेशन नहीं है। ठीक है, तो ये टाइम खुद को दें। ऑब्स्टिकल्स से कैसे टैकल करना है इन चीज़ के लिए, ठीक है, और करियर को स्टेबल कैसे करना है, इस टाइम तक कोशिश ये करें कि जहाँ पर भी हैं आप, जिस भी जॉब में आप हैं, वहाँ पर बने रहें, वहाँ पर अपनी स्किल्स इम्प्रूवमेंट में लगे रहें। ठीक है, और अगर आपने ऐसा किया कि लाइक 3 to 4 मंथ्स आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया एक जगह पर, एक वर्क इन्वायरमेंट में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी आपका वर्क इन्वायरमेंट है वो उतना फेवरेबल नहीं है आपके लिए, इस वजह से आप उसमें हैं किसी न किसी रीज़न के चलते, फाइनेंस के चलते, लेकिन मन नहीं लग रहा है। ठीक है, बट जो भी चीज़ें हैं अगर आपने टैकल कर लिया तो बहुत 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 प्रॉस्पेरिटी आपका वेट कर रही है जेमिनी। ठीक है, बट फिर भी मैं ये बोलूँगी कि जिस लेवल की ग्रोथ आप चाहते हैं उस लेवल के एफर्ट्स कीजिए। बहुत कुछ आप जेमिनी बस माइंड में ही रखते हैं कि आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है, एम्बिशियस होना है, फाइनेंस पे काम करना है, बट ये सब कुछ माइंड में है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में आप इसे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या अभी तक उस लेवल पर नहीं बढ़े हैं। तो कोशिश करिए मिथुन राशि की प्रैक्टिकली चीज़ों को बैलेंस कीजिए। आप में से बहुत से लोग फाइनेंस को अपने इमोशंस के साथ अटैच किए हुए हैं। लाइक ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि जब तक हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होगी हम इमोशनली हैप्पी नहीं होंगे, है ना। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा काम कीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए, सेपरेट रखिए, अपने करियर को अलग रखिए प्लीज़, है ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत कुछ स्टेबल कर ले जाएंगे। क्योंकि आप में से बहुत से लोग जेमिनी मुझे स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज हो सकते हैं या कुछ पर्सनल लाइफ के इश्यूज हो सकते हैं जिस वजह से करियर पे कंप्लीट फोकस नहीं बन रहा है, या फाइनेंस को लेकर भी चीज़ें आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर रही हैं। पर जो भी है 3 to 4 मंथ्स का टाइम बहुत ही प्रीशियस टाइम है, इसे अपनी प्रिपरेशन के लिए लेकर चलिए। ठीक है, इस टाइम पर आपने अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग कर लिया मेंटली और फिजिकली अपने वर्क के लिए, आपके लिए आगे प्रॉस्पेरिटी वेट कर रही है। ठीक है जेमिनी, तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन आप उनका फ़ायदा उठा पाए, इसके लिए अपने आप को फोकस कीजिए। तो आई होप जेमिनी आपको क्लैरिटी मिली हो। आपके लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। द डेविल का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड भी जेमिनी ये बताता है कि कुछ ना कुछ कमियाँ हो सकती हैं कि आप में हो, उन पर काम कीजिए। खुद से कहीं नोट डाउन कीजिए कि आप में क्या पॉजिटिविटी है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। जो भी आपको लगता है कि वर्क लाइफ में प्रोग्रेस में आड़े आती है, बीच में आ रही है, उन चीज़ों पर काम कीजिए। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुद ही अपने करियर को स्टेबल कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर टेम्परेंस का भी कार्ड है जो बताता है कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। जो भी चीज़ें फाइनेंस में आपको डिस्टर्ब कर रही हैं उस वजह से अपने आप को इमोशनली डिस्टर्ब मत कीजिए जेमिनी, क्योंकि इससे केवल अपनी सिचुएशंस को आप ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, उसे स्टेबल करने के लिए सबसे पहले आपको स्टेबल होना होगा। ठीक है, तो जेमिनी ये आपके लिए रीडिंग थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं लिब्रा तुला राशि की। देख लेते हैं लिब्रा तुला राशि, ये कार्ड्स हम नहीं लेंगे,
देख लेते हैं लिब्रा तुला राशि, आप प्रेजेंट में जहाँ भी हैं, जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट हैं, प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है, साथ ही नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए क्या रहने वाला है आपके लिए करियर प्रेडिक्शन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ कप्स। सबसे पहली बात यह है कि लिब्रा तुला राशि, आपको करियर में जो भी चीज़ें चाहिए उसके साथ साथ एक मैं बात बोलूँगी, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा बैलेंस रखिए। ठीक है, वहाँ पर जो इम्बैलेंस आता है ना, वो आपकी वर्क लाइफ को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। फोकस जो आपका डिस्टर्ब होता है वो आपके इमोशनल डिस्टर्बेंस होते हैं जो आपकी वर्क लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ग्रो करना चाहते हैं अपने करियर में, कोशिश करिए कि अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। चलिए देख लेते हैं अभी। यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ कप्स का, अगेन कार्ड है द स्टार का एंड द किंग ऑफ कप्स। लिब्रा, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँगी, करियर पे थोड़ा सा फोकस बढ़ा लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस वक्त आप जो भी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको नहीं हो रहा है या कुछ ना कुछ कमी सी फील हो रही है अपने करियर में। अगर ऐसा कुछ भी है तो कोशिश ये करिए, जहाँ पर है पहले तो वहाँ पर कंप्लीट फोकस रखिए और उसमें बेटर क्या कर सकते हैं इस पर काम कीजिए। नेक्स्ट 2 मंथ्स जो हैं आपके लिए, नेक्स्ट 2 मंथ्स जो आने वाले हैं, उसमें आप काफ़ी कुछ बैलेंस कर सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी डिवाइन की तरफ से, अब आपको बस उसे यूज़ करना है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लिब्रा आपके लिए, अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने होती हैं लेकिन हम बैलेंस नहीं होते, और ऐसा सीन लिब्रा आपके साथ बन सकता है। अभी के लिए अगर मैं बात करूँ तो एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन तो नहीं दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है करियर को लेकर या अपनी चॉइसेस को लेकर हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ पर्सनल लाइफ के डिस्टर्बेंस चल रहे हैं जिस वजह से करियर पर आप उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं और इस चीज़ का आपको रिग्रेट भी है। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स की, तो आपको बस इतना करना है कि अपने आप को इमोशनली बैलेंस कीजिए, साथ ही साथ जितना हो सके प्रोफेशनल लाइफ में अपने इमोशंस को लेकर मत आइए। इवन अगर आपको लगता है कि इमोशनली आपको किसी को सपोर्ट करने के लिए भी प्रोफेशन में या वर्क प्लेस पे कुछ करना है, तो कोशिश करिए इन चीज़ों में मत पड़िए। ठीक है, इस वक्त का टाइम ये है कि अपने पे फोकस्ड रहिए, अपने इमोशंस पर फोकस करिए, अपने करियर पे फोकस करिए, अपनी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए फोकस कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। एक डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आने वाली है नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपके करियर में। अब बस यहाँ पर ये देखना है कि आप उसे कितना यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2 मंथ्स के बाद जो लास्ट 3 मंथ्स होगा आपका, वहाँ पे भी कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। तो मेन आपको करना क्या है, अगर कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड है आपके या कोई फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है, आपकी फैमिली, तो उनसे सपोर्ट की मदद मतलब हेल्प लीजिए। अदरवाइज़ किसी और पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करिए और अपने करियर पर ध्यान दीजिए। एक चीज़ और है लिब्रा आपके लिए कि नेक्स्ट जो भी मंथ्स आने वाले हैं, इस वक्त अपने लॉजिकल माइंड को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रखिए। ये आपकी हीलिंग में मदद करेगा, ये आपके करियर को ग्रो करने में मदद करेगा। आप मुझे यहाँ पर लिब्रा इमोशनली अगर फंसे ना, तो आप अपने करियर में भी फंसेंगे, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इस पर ध्यान दें। इस वक्त की ज़रूरत यह है कि आप अपनी खुद की प्रायोरिटी होनी चाहिए और आपकी खुद की एक प्लानिंग प्लॉटिंग होनी चाहिए कि आपको करियर को किस तरफ लेकर जाना है और कैसे लेकर जाना है। अभी तक का जो चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, कहीं ना कहीं आपका भी कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन रहा है, अब वो मत करिए। मुझे यहाँ पर लिब्रा इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहिए, अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखिए, अपने वर्क प्लेस पे बहुत ही लॉजिकल होकर चलिए। अगर आप किसी न्यू जॉब में जाना चाहते हैं, न्यू बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, तो कोशिश ये करिए कि प्लानिंग प्लॉटिंग पर वर्क कीजिए अपनी।
ठीक है, दोबारा से अगर चीज़ें वर्क नहीं कर रही, दोबारा से रीथिंक कीजिए, दोबारा से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। ठीक है, हेल्पलेस मोड में मत आइए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं और किसी न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हैं, या बिजनेस में भी अगर आप कुछ न्यू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि लाइक आपके मन के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही और बहुत ही हेल्पलेस और बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं। रीज़न यहाँ पर ये है लिब्रा, क्योंकि आप चीज़ों को अभी उस तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सिचुएशंस उतनी रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं बोलूँगी, आपको थोड़ा सा स्टडी करनी होगी। स्टूडेंट हैं तो अपनी फील्ड को लेकर स्टडी कीजिए, बिजनेस है तो भी जिस भी फील्ड में आप बिजनेस करना चाहते हैं मार्केट स्टडी कीजिए। ठीक है, जॉब में है तो अपनी स्किल्स पर काम कीजिए और ऑनेस्ट रहिए अपने काम के साथ। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा बिल्कुल फीलिंग आ रही है कि आप अपने इमोशंस के चलते अपने करियर को थोड़ा सा साइड कर रहे हैं या करियर में सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए टाइम अच्छा रहने वाला है, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। आप मुझे अपने फुल पोटेंशियल में नहीं दिख रहे हैं लिब्रा, इस पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने लॉजिकल माइंड पे अगर आप चल रहे हैं तो इतना भी मत चलिए कि ओवर थिंकिंग में बदल जाए, और अगर अपने इमोशनल माइंड को अपने वर्क प्लेस पर लेकर आ रहे हैं तो प्लीज़ मत लेकर आइए। ठीक है, आपके लिए नेक्स्ट 2 मंथ्स बहुत प्रीशियस रहने वाले हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो आप करेंगे नेक्स्ट 2 मंथ्स में वो आपको प्रमोशन भी दिला सकता है आपके जॉब में, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी दिला सकता है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट मंथ है वहाँ पर भी आपको काफ़ी स्टेबल करके जाने वाला है वो एफर्ट्स जो आप नेक्स्ट जो 2 मंथ्स में आप करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पर आपको काम करना है कि आप अपने आप को स्टक करेंगे या अपने एफर्ट्स बढ़ाएंगे। और हो सके तो जो भी नॉलेज है ना आपकी उस पर काम कीजिए, क्योंकि जितनी नॉलेज आपको है वो सफिशिएंट नहीं है। आप जिस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, जितने एम्बिशियस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, उसके लिए आपको अभी नॉलेज पे और काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, और इनसिक्योरिटीज से डील मत कीजिए। लाइक कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी पोजीशन या हमारा बिजनेस में कुछ ऐसा ना हो जाए, एक इनसिक्योरिटी के साथ जो हम जीते हैं, इस पर काम कीजिए लिब्रा। ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आप अपने स्किल्स को बना के रखेंगे तो। ठीक है, लोगों के साथ वर्क इन्वायरमेंट में थोड़ा सा पोलाइट बिहेव रखें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और इस पर ध्यान दें कि आप कैसे आने वाले टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं लिब्रा, क्योंकि आपको बैलेंस होने की बहुत ज़रूरत है। द डेविल का कार्ड है यहाँ पर। तो लिब्रा कुछ चीज़ें हैं, कोई नेगेटिविटी हो सकती है, कोई स्ट्रेस हो सकता है, कोई इन्वायरमेंट में नेगेटिविटी हो सकती है। उसको टैकल करने के लिए अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, इस वक्त के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि माइंड में बहुत कुछ चल रहा है और वो आपको लिमिट कर रहा है, आपकी सोचने के नज़रिए को लिमिट कर रहा है, आपके वर्क प्लेस में ग्रोथ को लिमिट कर रहा है। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि द फूल का कार्ड भी यहाँ पर है। एडजस्टमेंट नीडेड है लिब्रा वर्क प्लेस पे। और अगर आपने ऐसा किया तो इन 3 to 4 मंथ्स में आपको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं, नई फील्ड में भी आप जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है लिब्रा यहाँ पे। अगेन मैं फिर से आपसे बोलूँगी, एडजस्टमेंट और इमोशनल बैलेंस, ये 2 चीज़ें आपके लिए की पॉइंट होनी चाहिए, जिससे आप अपने करियर को बेटर बना सकते हैं। और साथ ही जहाँ पर कमी हो रही है, जो भी आपके फियर हैं, अगर किसी को एंजाइटी है, इनसिक्योरिटी है अपने करियर को लेकर, तो उस पर काम कीजिए, क्योंकि इससे आप अपने आप को बाउंड कर रहे हैं। तो आई होप लिब्रा आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए। देख लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि, आपकी जो जॉब है या बिजनेस है या आप स्टूडेंट हैं, एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है आपके फाइनेंस की, आपके करियर की। ओके, और साथ ही देखेंगे कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके फाइनेंस किस तरह से रहने वाले हैं, करियर में क्या क्या प्रेडिक्शन आपके लिए आता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है डेविल का। तो एक्वेरियस कुंभ राशि, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए थोड़ा सा सोचना कम कीजिए। ये कहूँगी सोचिए, बट ओवर थिंकिंग कम कीजिए।
ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी निगेटिव रिलेशनशिप में हैं, निगेटिव टॉक्सिक इन्वायरमेंट में हैं, और जिस वजह से माइंड जो है ना वो कंप्लीट पॉजिटिव होकर अपने वर्क पे फोकस नहीं कर पा रहा है। किसी तरह के एडिक्शन से आप डील कर रहे हैं या डिपेंडेंसी में आप डील कर रहे हैं, एक्वेरियस, ऐसे भी चांसेस हैं यहाँ पर। बट फिर भी मैं बोलूँगी ओवरऑल अगर बात करूँ कि मटेरियलिस्टिक जो भी आप सोच रहे हैं, फाइनेंस के लिए सोचिए, करियर के लिए सोचिए, स्टेबिलिटी के लिए सोचिए, बट जहाँ पर वो चीज़ें ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस में चली जाती हैं, उस लेवल तक नहीं जाना है एक्वेरियस, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको बाउंड कर रही हैं। एक बैलेंस बनाकर रखिए अपनी लाइफ में हर चीज़ का। देख लेते हैं कार्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस, सबसे पहली बात बताऊं अगर मैं कि प्रेजेंट में आपकी जो जॉब सिचुएशन चल रही है, आप बिजनेस में है या स्टूडेंट हैं, गिव अप मोड क्यों ऑन है, गिव अप मोड में क्यों है? कुछ लोगों के लिए ये कन्फ्यूजन्स के चलते हो सकता है, कुछ डिसीजन मेकिंग पावर पे आपको काम करने की ज़रूरत है, कुछ लोगों के लिए सिचुएशंस अभी आपके फेवर में नहीं है, या कुछ भी ऐसा है जो आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि पर्सनल लाइफ में या इमोशंस में कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी है जो आपको इम्पेशेंट कर रही है, बट जो भी है एक्वेरियस, गिव अप मोड में नहीं आना है। ठीक है, क्योंकि आप कर सकते हैं, आपने एफर्ट्स किए भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार ऐसा होता है कि लाइक गिव अप करते हैं वापस आते हैं, गिव अप करते हैं वापस आते हैं। हो सकता है कि टाइम फेवर में नहीं है, लेकिन आपको, और एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी वर्क प्लेस पे आप हैं, आपको खुद पर फोकस करना है, सेल्फ सेंटर्ड होना है, सेल्फिश नहीं होना है। ठीक है, तो आप में से जो लोग बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में हैं, कोशिश करिए एक बार अपने इंटेंशंस पर फोकस कीजिएगा। कभी कभी हम इतने ज़्यादा कंपटीशन में होते हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि हम यहाँ पर सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं या सेल्फिश हो रहे हैं। इस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा। ठीक है, बाकी गिव अप मोड ऑन मत कीजिए। ठीक है, आप कर सकते हैं, आप अपने लॉजिकल माइंड को एक्टिव रखिए और साथ ही साथ अपनी इमोशनल हीलिंग कीजिए एक्वेरियस। ठीक है, क्योंकि किसी तरह की एडिक्शन, किसी तरह की डिपेंडेंसी, किसी तरह का निगेटिव एनवायरनमेंट आप पर हावी तो होता है, जो इम्पेशेंट भी करता है आपको। ठीक है, तो अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिए। बात करें नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स या नेक्स्ट 3 मंथ्स की अगर बात करूँ मैं यहाँ पर, आपको वर्क लाइफ बोर तो कर रही है, ठीक है, बट साथ ही साथ आप अपने एफर्ट्स करना मत छोड़िए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आप करेंगे उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं एक्वेरियस, जितने इंटरेस्ट से करेंगे उतने रिजल्ट्स मिलेंगे। जो लोग यहाँ पर बहुत बोर हो रहे हैं और देखिए उतना एफर्ट्स नहीं दे पा रहे हैं, आपको रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलने वाले हैं। ठीक है, इन 3 to 4 मंथ्स में आपको अपने एफ़र्ट्स करने हैं। आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट फिर मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको अपना इंटरेस्ट जगाने की ज़रूरत है। जॉब चेंज की उतनी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, या कोई भी न्यू बिज़नेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी न्यू फील्ड को अपनाने की ज़रूरत नहीं है, अपना इंटरेस्ट जगाने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में मुझे यहाँ पर जो समझ में आ रहा है वो ये है कि आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन आपके एक्शंस थोड़े से स्टक हो रहे हैं एक्वेरियस। ठीक है, अपनी मन पर काम कीजिए, कोशिश कर सकते हैं तो अपने मन पर काम कीजिए, अपनी हीलिंग पहले कीजिए एंड देन वर्क पे फोकस कीजिए। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, वापस आइए, देन फिर से लगिए। आपको ये करने की ज़रूरत है। आप में से बहुत से लोगों को अभी कुछ मेंटल क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है अपने करियर को लेकर कि किधर जा रहा है, जा किधर रहा है, ये बिजनेस, जॉब या आप स्टूडेंट है तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं है, जब तक टाइम फेवरेबल नहीं है, तब तक कोई मेजर डिसीजन मत लीजिए। ठीक है, एक बार माइंड में चीज़ें क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ इंस्टेंट या मेजर डिसीजन लेते हैं, जो मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग ले सकते हैं नेक्स्ट मंथ में, तो फाइनेंशियल लॉसेस के भी चांसेस बन सकते हैं, या उतना फाइनेंशियल आपको बेनिफिट ना हो जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अच्छा रहेगा कि इस तरह से स्टेप ना लें जब तक कि माइंड में कन्फ्यूज़न है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपने मन के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशंस बन नहीं रही है। ठीक है, न्यू जॉब के लिए आप चाहते हैं देखना तो आप देख सकते हैं, बट मैं फिर वही बात बोलूँगी, इंस्टेंट एक्शंस लेने से बचें।
ठीक है, केवल 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 मन की सुन के मत चलते जाइए और अपने एफर्ट्स को थोड़ा सा बढ़ाइए। ये विश्वास रखिए कि रिजल्ट्स मिलेंगे, प्रोग्रेस आएगी, ये विश्वास रखिए। आप में से बहुत से लोगों का विश्वास सा टूट रहा है कि लाइक इतने एफर्ट्स कर लिए, कहीं पर नहीं पहुंच रहे हैं, वहीं पर हैं, कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, न्यू जॉब के लिए जाना चाहिए, न्यू बिजनेस के लिए जाना चाहिए, न्यू आइडिया आपको फॉलो करना चाहिए। काफ़ी थॉट्स माइंड में चल रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से मेंटल क्लैरिटी नहीं है और उसी में आप एक्शन लिए जा रहे हैं, गो विद द फ्लो में जा रहे हैं। तो नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स आपके निगेटिवली अफेक्ट हो सकते हैं अगर आपने अपने आप को इम्पेशेंट होने से नहीं रोका, अगर आपने अपने आप को मेंटली क्लियर नहीं रखा अपने करियर को लेकर। आप अगर चाहें तो 1 महीना लें अपने लिए, 1 मंथ लें और डिसाइड करें आपको किस फील्ड में जाना है, किस जॉब के लिए ट्राई करना है और किस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, देन ही इन्वेस्ट करें। थोड़ा सा पॉज लें, रेस्ट लें, वापस आएँ, फिर से काम पे लगें, क्योंकि आप में पोटेंशियल है एक्वेरियस, आप अचीव कर सकते हैं। कमी वहाँ पर नहीं आ रही है, कमी स्किल्स पे नहीं आ रही है, कमी आपके इंटरेस्ट में आ रही है, कमी आपके डायरेक्शन लेस एफर्ट्स पे आ रही है या डायरेक्शन लेस फील करने पे आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मदर इशू या फैमिली इश्यूज फेस कर रहे हैं, ठीक है, इस पर काम कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स आपको ग्रोथ मिलेगी। स्लो हो सकता है लेकिन मिलेगी। आपको बस अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना है, इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी का ये जो टाइम जाने वाला है एटलीस्ट 1 मंथ, वो आपके अकॉर्डिंग ना हो ऐसा चांसेस बन सकते हैं, बट इस टाइम पर ही आपका पेशेंट टेस्ट होगा। तो आपको देखना है कि आपको किस तरह से इसको टैकल करना है एक्वेरियस, ठीक है। और अगर आपने ऐसा किया तो आप करियर को स्टेबल कर पाएंगे। हो सकता है आफ्टर 3 to 4 मंथ्स, थोड़ा टाइम ले सकती हैं चीज़ें, स्लो है बट आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन सन का कार्ड है, एक कार्ड और लेंगे एंड द जजमेंट, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। और अगर बात करूँ यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है जो बताता है कि इस वक्त जो भी डिसीज़न लेना है शांत दिमाग से लीजिएगा। जब तक कि माइंड शांत नहीं है इंस्टेंट डिसीज़न नहीं लेना है, वही मैंने आपको बोला, वही कार्ड है यहाँ पर। और द सन का कार्ड बताता है कि इस वक्त एडजस्टमेंट और बैलेंस आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगा। लेकिन अभी जो सिचुएशंस हैं उन्हें एटलीस्ट आपको 1 मंथ के लिए, और कुछ लोगों के लिए अगर आप न्यू है अपने करियर में तो आपको 3 मंथ्स के लिए फेस करना होगा, फिर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये कुछ सडन भी हो सकते हैं, लाइक जो आप एक्सपेक्ट भी ना करें ऐसे भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अपना कर्म करना है, ठीक है एक्वेरियस। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप पर्सनल लिंक चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कैंसर कर्क राशि की। देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी जॉब, बिजनेस या आप स्टूडेंट हैं, सब कुछ कैसा चल रहा है आपके करियर में, और साथ ही देखेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपका करियर प्रेडिक्शन। यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। सबसे पहली बात यह है कि कोई ना कोई जॉब ऑफर मिल सकता है, कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आप क्रिएटिव हैं, आप कर सकते हैं, आप में स्किल्स हैं, क्रिएटिविटी तो है कर्क राशि, ठीक है। इस वक्त जो भी इमोशनल इम्बैलेंस चल रहा है उसको भी साथ साथ हील करते चलिए करियर के रिगार्डिंग, ठीक है। आप में से कुछ लोग केवल 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 एफर्ट्स करते जा रहे हैं, अपने काम में लगते चले जा रहे हैं, चाहे जॉब में है, चाहे बिजनेस में है, चाहे स्टूडेंट है, बट अपने इमोशंस को उतना बैलेंस नहीं कर रहे हैं। इस पर काम कीजिएगा। देख लेते हैं यहाँ पर कार्ड है किंग ऑफ कप्स का और है एस ऑफ कप्स एंड द मून। तो कर्क राशि, सबसे पहली बात यह है कि इस मंथ में या जो कुछ अभी चल रहा है वो जैसा चल रहा है सही है, ऑन एन एवरेज वे में सब कुछ सही है करियर को लेकर, लेकिन आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हैं, ठीक है। चीज़ें आपको कहीं ना कहीं खुश नहीं कर रही हैं। आप जहाँ पर हैं आप में कैपेबिलिटीज़ हैं, आप में पोटेंशियल है और काफ़ी कुछ स्टेबल है, ठीक है, लेकिन आपके इमोशनल लेवल को
रीच नहीं कर पा रहा है या आपकी एक्सपेक्टेशंस को रीच नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दूसरों के इमोशंस, अपने से जुड़े लोगों के इमोशंस को ध्यान में रखते हुए अपने करियर या बिजनेस में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन एक मन सा फील नहीं हो रहा आपका। जो भी नेक्स्ट मंथ है वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस हैं, कोई न्यू जॉब ऑफर मिल सकता है, बट आपको डिसीज़न बहुत सोच समझ के लेना है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए कर्क राशि मेंटल क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। ड्युअलिटी है माइंड में, या तो दो ऑप्शंस हैं या दो सिचुएशंस हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको फील हो रही हैं कि लॉन्ग टर्म में अच्छी हैं, बट हो सकता है कि अभी आप सही से जान नहीं पाए हैं उसे। ठीक है, बिजनेस में आप हैं तो कोशिश करिए जिसके साथ भी पार्टनरशिप में हैं, ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना है इन 3 to 4 मंथ्स में। अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर ऐसा हो सकता है तो बिल्कुल भी किसी नए पर्सन को इन्वॉल्व मत कीजिए बिजनेस में। ठीक है, जॉब में भी कोशिश ये करिए कि जिन लोगों के साथ भी आप डील कर रहे हैं, केवल उनके साथ ही अपने जो भी प्रोजेक्ट हैं उनको डिस्कस कीजिए, बट किसी भी बाहरी या किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट मत कीजिए, वो टॉक्सिक हो सकता है। 3 to 4 मंथ्स का जो टाइम है, यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीज़ें स्लो हैं, या मैं कहूँगी अभी शायद नहीं है। ठीक है, अभी का टाइम थोड़ा सा सर्वाइवल में जाएगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी से रास्ते बनाने होंगे। ठीक है, यहाँ पर लैक मत कीजिएगा, और अभी हो सके तो बिजनेस में कोई बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, जॉब में भी कुछ मेजर शिफ्ट मत कीजिए। ठीक है, जब तक कि सामने से कोई सॉलिड प्रपोजल नहीं मिलता है या आपका माइंड क्लियर नहीं होता है कि आपको उस तरफ जाना है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ ना कुछ इमोशनल सेटिस्फेक्शन के इश्यूज़ हैं जॉब में। तो इस वक्त का टाइम ये है, गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। ठीक है, नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिजनेस में भी आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट या किसी भी फील्ड में किसी इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं, बट इस टाइम का मैं कहना ये चाहूँगी कि किसी भी नए तरीके के नई सिचुएशन से डील ना करें जब तक कि उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज ना हो। ये 3 to 4 मंथ्स कर्क राशि आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी तो लेकर नहीं आएगा, लेकिन इस वक्त सर्वाइवल आपके लिए थोड़ा ज़्यादा है। एक बार मैं कार्ड्स क्लियर कर लेती हूँ। तो जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जब तक क्लियर ना हो तब तक उन चीज़ों पर एक्शन ना लें। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है कर्क राशि वो ये है, पहली बात अपने कन्फ्यूज़न से डील करना है। सेकंड थिंग, फोकस होना है, बहुत ज़्यादा फोकस होना है, डेडिकेशन लेवल को बढ़ाना है। ठीक है, और थोड़ा सा अभी ऐसे ही सर्वाइव करते हुए चलना है, गो विद द फ्लो चलना है। इमोशनल डिस्टर्बेंस या अप्स एंड डाउन्स जो आ रहे हैं ना, उन पर काम कर लीजिए। अभी के लिए अगर आपने 3 to 4 मंथ्स इतना कुछ बैलेंस कर लिया, तो नेक्स्ट जो मंथ्स आएंगे आपके आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, 3 to 9 मंथ्स के बीच का जो टाइम होगा, आपकी कोई ना कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है मुझे। या आपके मन चाही जॉब हो सकती है, आपका मन चाहा बिजनेस हो सकता है। ठीक है, कुछ भी ऐसा जो आपको इमोशनली सेटिस्फाइड करके जाएगा। जितना अभी आप सर्वाइव कर रहे हैं वो सारा कुछ हील हो जाएगा, बट ये टाइम, आई एम वेरी सॉरी कर्क राशि, थोड़ा सा भी सर्वाइवल का टाइम है। ठीक है, तो इस वक्त कोशिश ये करिए, या तो जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। ठीक है, और अगर आप किसी भी नए प्रोजेक्ट, नए जॉब, नए बिजनेस में जा रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो जब तक श्योर ना हो तब तक आगे मत बढ़िए, और किसी पर ब्लाइंड फेथ तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक माइंड में डुअलिटी है, कोई भी एक्शन मत लीजिएगा, अदरवाइज रिस्क क्रिएट हो सकते हैं। और आप में से कुछ लोग कर्क राशि अपने काम करने के तरीके पे थोड़ा सा काम कीजिए। हो सकता है कि
जो टाइम है या जो भी वर्क प्लेस में आप डील कर रहे हैं वहाँ पर वो तरीका ना चल रहा हो, किसी अदर तरीके से आपको अपने वर्क को हैंडल करना हो। ठीक है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होइए, थोड़ा सा चीज़ों को समझिए, है ना। कभी कभी होता है कि हम एक तरीके से ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बट आपका वर्क प्लेस जो है वो आपसे कुछ अदर वेज डिमांड कर रहा है, तो उस पर भी काम कीजिए। ठीक है, और ईगो को वर्क प्लेस पे मत लाइएगा। अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो किस्मत जो है वो आपके फेवर में टर्न होगी, डेस्टिनी आपका सपोर्ट करेगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर सरवाइव करना होगा, थोड़ा सा फेस करना होगा, थोड़ा सा फोकस करना होगा, थोड़ा सा डेडिकेटेड होना होगा। ठीक है, और हो सके तो कोई भी मेजर डिसीजन इन 3 to 4 मंथ्स में मत लीजिए। तो देख लेते हैं गाइडेंस कार्ड में क्या है कर्क राशि आपके लिए। बट अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके बाद जो कुछ होगा वो आपको इमोशनली बहुत ही हैप्पीनेस दे के जाएगा आपके करियर के रिगार्डिंग। और तब कहते हैं ना, बैठे बिठाए काम बनना, वैसे वाली सिचुएशंस आएगी आपके लिए। तो होता है सबके साथ, कभी कभी एक जैसा समय नहीं होता, तो इस वक्त थोड़ा सा स्ट्रगल कर लीजिए, आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है आपके लिए, यहाँ भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो यहाँ पर कर्मा बहुत ही स्ट्रांगली रोल प्ले कर रहे हैं, साथ ही डेस्टिनी भी वेट कर रही है कि आप एफर्ट्स करें तो मैं चेंज हूँ। ठीक है, तो आपको बस अपने एफर्ट्स करने हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी करना है। इस टाइम के बाद आपके लिए प्रॉस्पेरिटी ज़रूर आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और साथ ही देखिए स्ट्रेंथ भी बना के रखिएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कोई पर्सनल रीडिंग तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं पाइसेस मीन राशि के लिए। देख लेते हैं पाइसेस मीन राशि एट प्रेजेंट आपकी जॉब, बिजनेस या फिर स्टूडेंट है तो कैसा चल रहा है सब कुछ, आपके फाइनेंस, आपके करियर में। और साथ ही देखने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। तो पहले देख लेते हैं फर्स्ट मंथ में पाइसेस, और नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके करियर के लिए कैसे रहने वाले हैं। पाइसेस मीन राशि नेक्स्ट 3 मंथ्स। पाइसेस मीन राशि, आई होप या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आप में से बहुत से लोग करियर को लेकर। ओके, मैंने बोला ही था। और देखिए यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। तो हो सकता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ लोगों के लिए पास मोर देन 1 ऑप्शंस हैं। आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं एक टाइम पर, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में हैं, इमोशनल कुछ डिस्टर्बेंस आपके दिमाग में है, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं और एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करना है, क्योंकि मेंटल क्लैरिटी नहीं है। इमोशंस के लेवल पर करियर आपको बहुत अफेक्ट कर रहा है। ये भी करना है, ये भी कर लेना है, यहाँ पे भी अचीवमेंट लेना है, ये भी कर लेना है, बट क्लैरिटी जिसे कहते हैं एक्शंस के लेवल पर, वहाँ पर आपका कन्फ्यूज़न ज़्यादा आ रहा है। कोशिश करिए एक टाइम पर एक चीज़ पर फोकस कीजिए। बहुत ज़्यादा मल्टीटास्क में अगर आप लगने की कोशिश कर रहे हैं ना पाइसेस, तो ये चीज़ें आपके कन्फ्यूज़न को बढ़ा रही हैं। ठीक है, और कोई भी कुछ भी कह रहा है और आप सब पे विश्वास कर ले रहे हैं, अगर करियर में लाइक कोई कोई फील्ड बता रहा है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा है, कोई बिजनेस का आइडिया ले रहा है, आप अगर सब पे विश्वास कर ले रहे हैं तो वो भी सही नहीं है। ठीक है, तो अपने विज़न को बहुत ज़्यादा क्लियर रखिए पाइसेस। देखते हैं यहाँ पे कार्ड है टेम्परेंस का और कार्ड है 8 ऑफ कप्स का एंड द जस्टिस। तो पाइसेस मीन राशि, सबसे पहली बात ये कि ये जो टाइम चल रहा है ना, पेशेंस रखिए, पेशेंस। सब कुछ होगा और अच्छा ही होगा अगर आप इस चीज़ को माइंड में रखेंगे कि सब अच्छा होगा। कहीं ना कहीं आप एक टाइम पर बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हैं। ठीक है, एम्बिशियस हैं आप, ये आपको कंफ्यूज करेगा। मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नीडेड है पाइसेस यहाँ पर, क्योंकि नॉलेज है, स्किल्स है, सब कुछ है, यूज़ कैसे करना है इस पर काम करना है।
ठीक है। और कोशिश ये करिए, आप में से जो लोग भी किसी न्यू फील्ड में आए हैं या अभी अभी आपने जॉब और करियर स्टार्ट किया है अपना, अपनी स्किल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जितना आपने सीख लिया वो सफिशिएंट नहीं है, और भी बहुत कुछ है जिस पर आपको काम करना है। एटलीस्ट जितना आप एम्बिशियस हैं उसके लिए आपकी जो स्किल्स हैं ना, उनको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर आप अपनी स्किल्स पे काम करेंगे, एक्सपीरियंस को बढ़ाएंगे, आपके कन्फ्यूज़न खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। पाइसेस, अगर बात करें इस मंथ की, प्रेजेंट टाइम में पेशेंस रखिए इस वक्त, और जितना भी कुछ नॉलेज है ना आपका, उसको यूज़ करिए। अगर आप ऐसा करते हैं, विक्ट्री आपकी है। बट इस वक्त इमोशनली अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिए। और इमोशनल डिस्टर्बेंस अगर आपके आसपास चल रहे हैं तो कोशिश करिए इमोशंस को सेपरेट रखिए, करियर को सेपरेट रखिए। ठीक है, क्योंकि डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए बैठे हैं। डिवाइन का एक सपोर्ट आपको मिल रहा है। आपको अपनी विक्ट्री कैसे डिसाइड करनी है, इसके लिए एफर्ट्स आपके लगेंगे। आप में से बहुत से लोग पाइसेस इमोशंस में, या मैं कहूँ कि इमोशनल डिस्टर्बेंस में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि करियर पे फोकस नहीं हो रहा। ठीक है, आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी आए, लेकिन आपको रास्ते क्लियर नहीं हो रहे। आसपास सब कुछ है पाइसेस, बस फोकस कीजिए। आप अपने इंट्यूशन की सुनिए। ठीक है। नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स की अगर बात करूँ मैं, तो कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 2 मंथ्स भी कुछ ना कुछ चीज़ें इमोशनली डिस्टर्ब रहने वाली हैं, जिस वजह से आपका करियर साइड रहने वाला है। ये ध्यान रखिएगा पाइसेस। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिए कि थोड़ा सा लॉजिकल रहिए, थोड़ा सा अपने काम पर फोकस कीजिए, थोड़ा सा बैलेंस बना के चलिए। इमोशनल लाइफ पाइसेस आपकी हावी हो रही है आपकी वर्क लाइफ पर। ठीक है, इस वक्त अपने इंट्यूशन की सुनकर डिसीजन लें आप, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है अपने करियर में। साथ ही बात करें तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो लास्ट का जो मंथ आपका रहने वाला है, तब तक आते आते आपका बहुत कुछ बैलेंस हो जाएगा। जो भी कुछ कन्फ्यूजन से बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन आपके हार्डवर्क लगेगा, आपके एफर्ट्स लगेंगे। और सबसे पहली बात पाइसेस, इमोशंस से डील करना बंद करें अपने करियर में। लॉजिकल माइंड को एक्टिव कर लीजिए और अपने एफर्ट्स को बैलेंस रखिए। जो आप चाहते हैं उस लेवल के एफर्ट्स भी करिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिस भी जॉब में हैं आप, जिस भी फील्ड में आप हैं, इमोशनली आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करिए, अडेप्टेबिलिटी लाइए थोड़ी सी अपने अंदर, और काम पर लग जाइए। अगर आपको लगता है कि इन 3 to 4 मंथ्स के बाद भी चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही, देन आप अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर कीजिए। बट अभी अगर आप अदर ऑप्शंस पर जा रहे हैं तो ये थोड़ा जल्दी हो सकता है। ठीक है पाइसेस, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। और साथ ही मैं अगर बात करूँ यहाँ पर कि इस वक्त जितना हो सके अपनी प्लानिंग, प्लॉटिंग, जो भी आप सोच रहे हैं अपने करियर के रिगार्डिंग, सिक्रेटिव रहिए, थोड़ा सा लोक ही रहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे डिस्कस करें या सब पे ट्रस्ट करें। ठीक है, क्योंकि जितना आप लोगों से डिस्कस करते हैं, आपको इमोशनल कन्फ्यूज़न बढ़ता जाता है और कहीं ना कहीं एक्शंस उतने नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात पाइसेस की, नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में चीज़ें उतनी इमोशनली आपको सेटिस्फाई तो नहीं कर रही हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर अपने वर्क प्लेस पे काम करेंगे तो काफ़ी कुछ फाइनेंशियली स्टेबल कर पाएंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी आ जाएगी, उसका कोई इशू नहीं है। आपको क्या करना है, अपने कन्फ्यूज़न पर काम कीजिए। सबकी मत सुनिए, सबके ओपिनियन मत लीजिए अपने वर्क लाइफ के लिए। ठीक है, ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी आपका वेट कर रही है, आप उसे यूज़ कितना कर रहे हैं ये डिसाइड करेगा कि कब आएंगे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़। पाइसेस, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि आप में से कुछ लोग इतने, मैं कह रही हूँ कि डिस्टर्बेंस में है या इतने सेटिस्फाइड नहीं हैं, जिस वजह से आपके एक्शंस उतने क्लियर नहीं हैं। ठीक है, तो ग्रोथ आएगी अगर आप एक्ट करेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि सही एक्शंस लेना शुरू कर दें। ठीक है, लॉजिकल माइंड से काम करें, और जिस भी चीज़ में आप फंसे हुए हैं करियर के अलावा, बैलेंस बनाकर चलिए। हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, नो डाउट, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है पाइसेस। ठीक है, और स्टेबिलिटी की अगर बात करूं तो अभी आपको कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 2 to 3 मंथ्स और कुछ लोगों के लिए 7 to 8 मंथ्स लग सकते हैं अपने करियर को स्टेबल करने में। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप अपने करियर को प्रैक्टिकली डील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और आप में से जो लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, आप आफ्टर 2 मंथ्स चीज़ों को स्टेबल करने जाएंगे। ठीक है, तो काम कीजिए पाइसेस इस चीज़ पर।
देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। हैंग्ड मैन का कार्ड है पाइसेस यहाँ पर। तो करियर में चीज़ें उतनी या तो ग्रो करती हुई नहीं लग रही है या आप खुद अपने आप को हैंग्ड फील कर रहे हैं, बट जो भी है ये टाइम ऐसा है और कुछ कुछ आपकी सोच ऐसी हो रही है, तो उस पर काम कर लीजिए, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसी एनर्जीज अट्रैक्ट करते हैं और वैसे ही रास्ते बनते जाते हैं। अगेन यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है जो बताता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए। जैसा आप क्रिएट करना चाहते हैं, जैसी रियलिटी बनाना चाहते हैं, वैसा काम कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड की पावर पे काम कीजिए और साथ ही पॉजिटिव सोचना अपने करियर के लिए शुरू कीजिए। प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, सोल्यूशंस पर फोकस करेंगे तो सोल्यूशंस आएंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन बढ़ाइए अपने करियर के लिए। इस वक्त का टाइम आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है अगर आप ग्रोथ चाहते हैं अपने करियर में और स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आई होप पाइसेस आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या मेल आईडी है, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए देख लेते हैं कि अभी आप जिस भी जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, सब कुछ कैसा जा रहा है और साथ ही नेक्स्ट 3 मंथ्स का प्रेडिक्शन क्या है। ओके, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या हैं आपके लिए। एक कार्ड और ले लेते हैं, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ओके, एट ऑफ सॉर्ड्स, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। देखिए, सबसे पहली बात ये बता दूं कि आप फील ऐसा कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपको बाउंड कर रही हैं, आपका करियर आपको बाउंड कर रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप होम सिकनेस फील कर रहे हैं, ठीक है। बट जो भी चीज़ें हैं ये आप खुद को इमोशनली ड्रेन कर रहे हैं, या मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा माइंड को चला रहे हैं, ठीक है। बट माइंड को जैसे भी चला रहे हैं ना, थोड़ा सा लिमिटेड वे में चला रहे हैं, मतलब थोड़ा सा बाउंडेड होकर मत सोचिए। ऑप्शंस हैं, आइडियाज़ हैं, थोड़ा सा ब्रॉड वे में सोचिए, बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। और कोशिश ये करिए कि अपने जो भी डिसीज़न लें उसमें इमोशंस को लेकर मत आइए, क्योंकि ये प्रोफेशनल लाइफ है, प्रैक्टिकली डील करिए, ठीक है। देख लेते हैं कार्ड, द सन का कार्ड है यहाँ पर। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ, करियर में प्रॉब्लम्स नहीं है, जॉब में बिजनेस में प्रॉब्लम्स नहीं है, सिचुएशन सबके सामने आती है। आपको कोशिश करना है, अपनी इनर हैप्पीनेस पे काम करने की ज़रूरत है। अगर लगता है तो पॉज लीजिए, रेस्ट लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि खुश होकर काम कीजिए। खुश हो जाएंगे इसलिए काम मत कीजिए, खुश होकर काम कीजिए। आपके लिए स्कॉर्पियो ध्यान रखने वाली बात है ये। देख लेते हैं कार्ड क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इसमें हम रिवर्स कार्ड नहीं ले रहे हैं, अपराइट ही लेंगे। और कार्ड है द वर्ड का। सबसे पहली बात, खुश होकर काम करेंगे तो स्टेबिलिटी खुद ब खुद आएगी। सेकेंड थिंग मैं बता दूं आपको यहाँ पर कि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आप जो भी स्टेप लेंगे, जो भी एक्शंस लेंगे, आपके करियर को स्टेबल करेगा, ठीक है। किसी न्यू जॉब के लिए जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। किसी न्यू आइडिया को फॉलो करना चाहते हैं, कर सकते हैं। बट फिर भी मैं एक चीज़ बोलूँगी कि एक खुशी के साथ काम करें, लाइक मन के साथ काम करें स्कॉर्पियो, ठीक है। मजबूरी में कुछ लोगों का एनर्जी ऐसी है कि लाइक गो विद द फ्लो चल रहे हैं आप, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में कुछ लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं, खुद आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, जाने का सोच रहे हैं बहुत से लोग, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। बट मैं यही बोलूँगी कि अभी आप मुझे उतना एक्टिवली रेडी नहीं दिख रहे स्कॉर्पियो। रीज़न यहाँ पर यह है कि आप उतनी खुशी से चीज़ें नहीं कर रहे, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उतने एक्टिव नहीं है, उतना फोकस नहीं है, ठीक है। तो कोशिश ये करिए जहाँ पर हैं, जॉब बिजनेस या स्टूडेंट है, जहाँ पर भी एट प्रेजेंट वहीं पर फोकस कीजिए, वहीं पर बैलेंस बनाइए, वहीं पर अपने काम में बैलेंस लेकर आइए, ठीक है। नई जॉब के लिए अभी हो सके तो 3 to 4 मंथ्स मत जाइए। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको जॉब स्विच करनी है तो आप जा सकते हैं, बट कोशिश ये करिए कि अपने अंदर एक बैलेंस बनाकर चलिए। अपने वर्क को अपनी बाउंडेशन समझ के मत करिए कि बेमन से आप कर रहे हैं, ऐसा मत करिए, ठीक है। स्किल्स हैं आपके पास, उसे यूज़ प्रॉपरली कीजिए। देखिए अगेन वही एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी कुछ टाइम में ही आपका कोई जॉब के रिगार्डिंग आपकी जॉब छूटी है, या कुछ फाइनेंस को लेकर लॉसेस हुए हैं, बिजनेस में कुछ लॉसेस हुए हैं, ठीक है। या स्टूडेंट है तो समझ नहीं आ रहा कि बैलेंस कैसे करना है। बट जो भी चीज़ें हैं, जब तक खुश नहीं होंगे
तब तक चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी। आपकी खुशी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट दिख रही है मुझे करियर पर, और कुछ लोगों के लिए दिख भी रहा है कि कुछ ना कुछ लॉस उन्होंने या तो फेस किया है, या आने वाले टाइम में अगर आप इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे तो कुछ लॉसेस फेस कर सकते हैं स्कॉर्पियो। इसलिए बहुत ज़्यादा कोशिश करिए कि अभी भी जहाँ पर आप हैं वहाँ पर बहुत बेटर कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल चीज़ें उन्हें बहुत एक इशू हो सकती है उनकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलूँगी आपको कि आपके पास ऑप्शंस हैं, आप कर सकते हैं, बट आपने एज अ विक्टिम अपने आप को लेना शुरू किया है स्कॉर्पियो, ये नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि एक ब्रेक पॉइंट आता है ना लोगों का, एक ब्रेक डाउन पॉइंट आता है, वो आपका आ सकता है, ठीक है। आप किसी भी बिजनेस में हैं तो इस वक्त मेजर डिसीजन लेने से बचें। जैसा चल रहा है वैसा चलने दें इन 3 to 4 months, ठीक है। क्योंकि सडन लॉसेस के चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। अपने फाइनेंस और करियर को बहुत ही, मैं कहूँगी, पेशेंटली और बहुत ही केयरफुली हैंडल कीजिए इन 3 to 4 months के लिए, क्योंकि कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है स्कॉर्पियो। तो इस वक्त मेजर एक्शंस लेने से बचें, मेजर मूवमेंट करने से बचें, या जॉब चेंज करने से बचें जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तब तक। इस वक्त की ज़रूरत यह है कि एटलीस्ट एक तो सही टाइमिंग का वेट करें, और जब तक मेंटल क्लैरिटी ना हो कोई एक्शन ना लें। फ़िलहाल के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर कि आप जहाँ पर हैं वहीं पर फोकस कीजिए, और थोड़े से अपने एक्शंस क्लियर कीजिए, थोड़ा सा अपने दुख से बाहर निकलिए, अपने हर्ट से बाहर निकलिए, अपने डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलिए स्कॉर्पियो। बैलेंस कीजिए, अपने वर्क प्लेस पे ऑनेस्टी मेंटेन कीजिए, ठीक है। क्योंकि ग्रोथ आएगी, लेकिन आज के या आज से लेकर नेक्स्ट 1 मंथ तक के जो इफ़र्ट्स हैं ना आपको, वो डिसाइड करेंगे कि आपका करियर किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप स्लो रहेंगे तो स्लो रहेगा, थोड़ा सा फास्ट होके एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करेंगे अपने वर्क में तो उस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो विक्ट्री आपके लिए है, लेकिन एक्शंस आपको लेने होंगे। मेजर मूवमेंट्स मत लीजिए, लेकिन मेंटल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए, बहुत ज़रूरत है स्कॉर्पियो यहाँ पर। मेजर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, ठीक है। बहुत ज़रूरत है यहाँ पर स्कॉर्पियो आपको हील होने की और बैलेंस में चलने की। अगर आपसे नहीं मैनेज हो रहा है कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए, तो किसी का सपोर्ट लीजिए, किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन का सपोर्ट लीजिए, जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है। उनका सपोर्ट लीजिए, उनसे लर्न कीजिए, सीखिए, समझिए, एंड देन आगे बढ़िए। इससे आपकी ग्रोथ में काफ़ी मदद मिलेगी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ठीक है। क्योंकि इस वक्त अगर केवल 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 आपने अपने माइंड के अकॉर्डिंग चीज़ों को किया, और वो भी कंप्लीट एनालिसिस के साथ नहीं किया, तो लॉसेस के चांसेस बन सकते हैं। बट अगर आपने किसी का सपोर्ट लिया और अपने वर्क में बैलेंस रखा, ऑनेस्टी मेंटेन रखी, और साथ ही साथ एडजस्टमेंट किया, तो ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर 3 to 4 months। कुछ लोगों के लिए अगर आपका करियर नया है तो 3 to 4 months से लेकर 1 year तक का टाइम लग सकता है। वेरी सॉरी, बट कार्ड्स यही कह रहे हैं। कोशिश करिए कि जो भी नेक्स्ट वीक है उस टाइम से थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड हो जाइए, ठीक है। अगेन द टावर का कार्ड है यहाँ पर। सडन लॉसेस से बचिएगा स्कॉर्पियो, और इससे बचने का केवल एक तरीका है, केवल एक तरीका, कि कोई भी मेजर डिसीजन तब तक ना लें जब तक आपका माइंड क्लियर ना हो, जब तक आप श्योर ना हो, या किसी का अगर कोई हेल्प मिल सकता है किसी डिसीजन को लेने में तो बहुत अच्छी बात है। कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन आपकी वर्क लाइफ से रिलेटेड हो तो बेटर रहेगा। न्यू बिगनिंग के कार्ड्स भी हैं यहाँ पर, लेकिन ये न्यू बिगनिंग तब पॉसिबल है जब आप एडजस्टमेंट करेंगे और जब अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस वक्त के टाइम पर कर्मा एक बहुत ही स्ट्रांगली रोल प्ले कर रहा है। तो कोशिश करिए कि काम में, वर्क लाइफ में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, एक बैलेंस बनाकर चलें, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो स्कॉर्पियो। और अगर आप मुझसे पर्सनल लिंक लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ या नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ बेटर के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर यही है कि अभी गो विद द फ्लो चलिए, जहाँ है वहाँ पर बैलेंस बनाकर चलिए,
ठीक है, आप ऐसा करेंगे तो जो आने वाला टाइम है वो खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये टाइम प्रीशियस है, इस पर फोकस कीजिए। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।